ये हमारे राष्ट्र के गौरव थे और इन्होंने ऐसा काम किया कि एकदम सिंपल व्यक्ति थे। सबसे पहले इनका कोई परिवार नहीं था, सिंपल थे, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे। राष्ट्र के लिए इन्होंने काम किया और ये बहुत पहले से जनसंघी थे, मैडम ने बताया। और जनसंघी होने के साथ साथ इनका मेन जो उद्देश्य था कि पॉम्प एंड शो के साथ नहीं, विश्व पटल पर अपने राष्ट्र की बात करना। आज हम लोग पूरे देश में जो लाइन देख रहे हैं, सड़कों का जाल, हाईवे, ये उन्हीं की देन, ये उन्हीं की देन थी, उन्हीं की सोच थी। साथ ही हाईवे तो ये भी आपकी ही सोच थी। तो इस तरह से अगर हम लोग बिना किसी जाति धर्म, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे कि अपोजिशन में भी इनका सम्मान था। और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के बहुत बड़े ये सपोर्टर भी थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनकी अच्छी नीतियों का सपोर्ट करते थे। विदेश में अगर डेलीगेट्स जाते थे तो आपको ही चुना जाता था। आप एक बहुत अच्छे सांसद थे। जैसे कई वर्षों से हमारे विधानमंडल में यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी को कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे विधायक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी उदाहरण है सभी सांसदों के लिए कि उनको सभा में, सदन में रखते थे और लोगों को चुप करा देते थे। चाहे पक्ष में बैठे हुए जो लोग थे वो भी उनकी बातें सुनते थे। विपक्ष का नेता जो होता है उसे बहुत ही ज्यादा कैसा होना चाहिए, विपक्ष और सशक्त होना चाहिए। तो सशक्त विपक्ष के आप मुखिया और आपने अपने तीनों ही कार्यकाल में किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं किया था। उनके लिए ये नहीं था कि मुझे बस शासन सत्ता चाहिए। शासन सत्ता को दरकिनार करके पहले कह दिया था कि मेरी सरकार जा रही है और त्याग पत्र दे दिया था। सत्ता के लोग ही नहीं थे। तो ऐसी चीजों किसी पर भी उन्होंने ये नहीं किया कि हम सत्ता को पकड़े रहें, उसके आसपास के लोगों से कनेक्ट रहें और किसी तरह मेरी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते थे। तो ऐसे थे अटल जी। अब हम लोग थोड़ी देर बात कर लें। एवं मेरी प्यारी छोटी बहनों, अधिकतर देखिए चीजें बताई जा चुकी हैं, जो नहीं बताया गया मैं उसको ऐड करना चाहूंगी। जैसे ये हमारे जो भारत रत्न सर्वप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं और इनका जो स्पेशल कार्य है वो मुख्य रूप से, जैसे लोगों ने बताया कि कवि थे, पत्रकार थे, राजनेता थे, सबसे बड़े जनसंघी थे। 1998 से लेकर 1968 से लेकर 1993 तक ये जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और उस रूप में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है, पैदल यात्राएं, सुधार, समाज से संबंधित मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए इन्होंने खूब भ्रमण किया है और साथ में उन चीजों को, उन भावनाओं को अपनी कविता में स्थान भी दिया है। जो इनके प्रमुख कार्य है देश से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो आप देख रहे हैं आज, इतने सुंदर सुंदर जो हाईवे बने हुए, ये आपके ही मस्तिष्क की उपज थी। साथ में अंत्योदय योजना जिसका लाभ हम वर्तमान समय में भी उठा रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान जो कि आज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो आज भी उनके द्वारा किए गए कार्य प्रासंगिक हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम लोग यहाँ पे सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे और वो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। उनके शासनकाल को सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन के रूप में क्यों याद किया जाता है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए।
पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और 1996 में ये प्रधानमंत्री पद पर धारण किया था इन्होंने, और ये हमारे 10वें प्रधानमंत्री बने थे। सबसे पहले विदेश मंत्री जो थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। शक्तिशाली वक्ता तो थे ही, इन्हें भारत रत्न की भी उपाधि इसीलिए दी गई थी। मैं इनके बारे में यही बताना चाहती कि इन्होंने जो कविता, इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं जो दिल में एकदम घर कर जाती हैं, तो इनकी चाहूंगी। पहला है, कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। और इसी में दूसरा आपका इनका छोटी सी कविता मैं रखना चाहूंगी। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे हो चाहे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये हमेशा इनका ये था कि सब लोग जब साथ चलोगे तो हमारा देश कहीं न कहीं उन्नति की ओर बढ़ता ही। घर चाहे जैसा भी हो, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है कि घर चाहे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, सूरज कितना भी दूर हो, सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता जरूर देना। कभी कभी छत पर चढ़कर, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश जरूर करना। यदि हम ये कोशिश करेंगे तो हमें कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर होगी। और अगर वो लोगों से मिलना जुलना, अगर वो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना, ये भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।